वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। बहुत दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि हम पुराने पाकिस्तान की तरफ लौट चुके हैं। जो पहले बिलावल भुट्टो ने पीडीएम की हुकूमत जब बनी थी तो असम्बली के फ्लोर पे बहुत एक तंज़ी अंदाज में कहा था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो ये है जनाब पुराना पाकिस्तान, जिसमें पिछले 24 घंटे के अंदर 7 से 8 हमले हो चुके हैं। रात को भी लकी मरवत में थाने के ऊपर हमला हुआ है, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया है। उसके अलावा मुफ्ती मुनीर शाकिर शहीद हो चुके हैं। मुफ्ती अब्दुल बाकी को क्वेटा में एयरपोर्ट के बाहर शहीद कर दिया गया है। फिर जेहलम के अंदर शहीद किया गया है लश्कर तैयबा के लीडर को, जो कि राह की कार्रवाई बताई जा रही है। तो इतने ज़्यादा जो हमले अचानक शुरू हो गए और जो हुकूमत की रिट है उसको चैलेंज किया जा रहा है, उसकी जो रिट है वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। अल्लाह ना करे ऐसी बात हो। पाक फ़ौज के साथ पूरी अवाम खड़ी है इन हालात के अंदर। और अगर खाली बलूचिस्तान का जिक्र कर लें, सिर्फ बलूचिस्तान को डिस्कस कर लें या BLA को डिस्कस कर लें, तो BLA आज से अगर 20-22 साल पुरानी बात करें तो मैं आपको बताऊं कि मुशर्रफ के दौर में BLA को किसी हद तक कौमी दायरे में लाया गया था। ये जो अभी क़यादत है BLA की, ये यंग क़यादत है, ये नई क़यादत है। जो पुरानी क़यादत थी BLA की, उनके लीडर को खैर मार दिया गया है। तो मुशर्रफ के दौर में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम किए गए थे और बलोचों को सिविलाइज्ड सोसाइटी देने के लिए हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे थे। अरबों खरबों रुपया मुशर्रफ के दौर में लगाया जा रहा था। जगह जगह पे पुलिस की चौकियाँ, पुलिस के थाने, सिक्योरिटी के मामलात, हॉस्पिटल के मामलात, एजुकेशन के मामलात को ठीक करने की कोशिश की जा रही थी और बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा था ताकि जो नाराज़ बलूचिस्तान है या बलूचिस्तान के अंदर जो महरूमी है उसको सही मायनों में ख़त्म किया जाए और बलूचिस्तान की अवाम को कौमी दायरे में लाया जाए। लेकिन जैसे ही मुशर्रफ की हुकूमत ख़त्म हुई, मुशर्रफ चले गए, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। फेडरल गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी के पास थी और बलूचिस्तान भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो उन्होंने सरदारों के कहने के ऊपर जो बलूचिस्तान के तरक्याती काम थे उनको रिवर्स कर दिया, उनको रोकना शुरू कर दिया। और बलूचिस्तान जो पीछे 50-60 साल से एक पसमंदगी के हालात में था, दोबारा उसको पसमंदगी के हालात में लेके जाया गया, जिसके जो असरात हैं वो आज हम भुगत रहे हैं। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर BLA की जो ग्रिप है, जो रिट है, वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है और दिन ब दिन जो BLA है वो अपने जो कदम है, जो अपने अज़ाइम है, उनको बढ़ा रही है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। लेकिन जब तक आप उनको हकूक़ नहीं देंगे, उनके जायज़ मतलबात को पूरा नहीं करेंगे, तो इस तरह की जो तहरीकें हैं वो चलती रहेंगी। हत्ता कि बहुत बड़ी तहरीक नहीं है। बलूचिस्तान की अगर आबादी देखी जाए तो टोटल 50 से 70 लाख की आबादी है, जो जिसके अंदर जो BLA के नाराज़ लोग हैं वो 10 से 15 हज़ार लोग होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी तहरीक नहीं चला सकते खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात होने ही नहीं चाहिए बलूचिस्तान के अंदर। जो कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको कौमी दायरे में लाना चाहिए। इन सब मामलात को देखते हुए मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हालात बहुत शहबाज शरीफ के हाथ से निकलते जा रहे हैं और मरीम नवाज़ जो हैं वो उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन पिछले 24-25 घंटों के अंदर जिस तरह के वाक़यात हुए हैं, नून लीग ने घुटने टेक दिए हैं। नून लीग के जो दाने हैं वो मुक गए हैं। फॉर्म 47 की जो हुकूमत है उसके ऊपर कोई भी एतबार नहीं कर रहा, ना कोई अपने जो उनके एहतादी हैं वो उन पर एतमाद कर रहे हैं और ना ही के बाहर के लोग जो हैं वो उस पर एतमाद कर रहे हैं। तो नून लीग जो है वो अपने दाने जो है वो मुका बैठी है और कहा जा रहा है कि जून के अंदर बजट से पहले या बजट के बाद जो है, अमूमन बजट के बाद ही इस तरह की चीज़ें होती हैं, बजट के बाद कहा जा रहा है कि शायद असम्बलियाँ को तहलील कर दिया जाए और नए इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। इमरान खान जो हैं वो अपनी पोजीशन पर मुस्तकिम है। इमरान खान अपनी जो पिछले 1.5-2 साल से जो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मुस्तकम हो गए हैं। मुस्तकम उनकी पोजीशन है और वो अपने जो पॉइंट्स हैं, अपनी जो चीज़ें, उनसे पीछे नहीं हटे। लेकिन नए इलेक्शंस की तरफ अगर जाया जाता है तो वो अपने जो पॉइंट्स हैं, अपनी जो डिमांड्स हैं, उनसे पीछे हट जाएंगे। तो नून लीग अब बहुत ज़्यादा परेशान है। अंदर से ही आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं नून लीग के अंदर से कि जो मुल्क है हमसे नहीं चलाया जा रहा, महंगाई, चीज़ें आप सब देख लें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। तो नए इलेक्शंस की तरफ जाया जा सकता है।
190 ملین پاؤنڈ کی طرف آ جائیں. اب عمران خان پہ اتنا بڑا مقدمہ بنایا کرپشن کا 190 ملین پاؤنڈ کا, وہی 190 ملین جو پاؤنڈ ہے ان کو یوٹیلائز کر کے دانش یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے. تو ایسے حرکتیں کر رہی ہے نون لیگ جو کہ جگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو عوام کے اندر. تو نون لیگ جو ہے وہ گھٹنے ٹیک چکی ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ مریم نواز کی ٹرائی تھی کہ میں ریپلیس کر لوں چاچو کو, لیکن اب مریم نواز کو بھی جو رٹ ہے حکومت کی جو ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے, تو مریم نواز بھی اس چیز سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں. اور میرے خیال میں جون جولائی میں کسی ٹائم بھی ان اسمبلیوں کو, ناجائز اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے گا. بہت شکریہ.